हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करेंगे, ओके। क्योंकि अभी जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के, ताकि इससे आपका सारा का सारा जो आपने फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है पेटेंट एक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन। तो आपको सभी एक्ट का डेट जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो पेटेंट एक्ट है, तो इसका क्या है? पेटेंट एक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1948, 1940, 1970, 1919, 1919। तो पेटेंट एक्ट का क्या हो जाएगा? 1970 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आपको सबका देखना है, 48 में क्या है, 40 में क्या है, 19 में क्या है, क्योंकि मैं सबको बताऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको सारे पता होने चाहिए। 1919 में है पॉइजन एक्ट होता है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। 1948 में फार्मेसी एक्ट है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट भी होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर। तो जो पैक साइज ऑफ ड्रग आता है वो कौन से शेड्यूल में आता है? ये ऑप्शन है शेड्यूल पी, शेड्यूल आर, शेड्यूल P1 या शेड्यूल ओ, ठीक है। तो पैक साइज आता है शेड्यूल P1 में आता है, ठीक है। शेड्यूल पी में तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है और P1 में क्या आता है? पैक साइज आता है, ठीक है। शेड्यूल आर में आते हैं मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स आते हैं, ओ में आता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं। नेक्स्ट है लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 ड्रग फॉर्म नंबर रिक्वायर इज। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पहले तो इसमें C1 दिया हुआ है। C1 देखते ही हमें सोचना है इसमें 21 सेलेक्ट करना है। अगर चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक में 21 हो तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें दो में 21 है तो 20 वाले ऑप्शंस तो कट गए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन रह गए 21 वाले। द लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग। अब इसने रिटेल ड्रग का पूछा है तो हमारा 21 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछते होलसेल का पूछते तो 21B आता, ठीक है। C1 ड्रग्स के लिए अगर होलसेल के लिए होता तो 21B आ जाता, लेकिन इन्होंने क्या पूछा? रिटेल ड्रग्स के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? ओनली 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म नंबर है ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो और जो 20 किस में आता है? 20 जो होता है ना, 20 होता है अदर देन C1X। अगर हमारे उसमें जो क्वेश्चन है उसमें हो अदर देन C1X, ठीक है, C1X अदर देन C1X हो तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 देखना है हमें। फिर उसमें भी देखेंगे अगर रिटेल है तो 20 हो जाएगा, होलसेल है तो 20B हो जाएगा, ठीक है। तो सारे फॉर्म भी याद होने चाहिए क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, तो इसका मैंने आपको क्या बता दिया? 21, ऑप्शन सी राइट बता दिया, ओके। नेक्स्ट है एज पर शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन। तो शेड्यूल पी में क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है ना, तो इसमें जो कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इसमें किस में स्टोर करना चाहिए? कूल प्लेस, कोल्ड प्लेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी टैब हैज़ कि मतलब ये जो क्या है? डी टैब जो है इसमें कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं? तो ये डी टैब के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डी टैब में टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है डी टैब, ठीक है। इसका चेयरपर्सन होता है, कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है डी टैब का चेयरपर्सन, और इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो कितने होते हैं आपको बताना है। अब तक आपने सोच लिया होगा, इसमें 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 8। अब आपको सबके नाम भी पता होने चाहिए। आप सोचोगे मैम क्या कह रही है, 8 के 8 के हम कैसे नाम याद रखें, लेकिन नहीं, जो डी टैप के मेंबर्स हैं ना, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स स्पेशली, इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। इसमें कई बार ना 4 ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में नहीं आता। ठीक है, तो देखो इसके 8 मेंबर्स हैं। तो एक तो हो जाएगा जो इसका चेयरपर्सन है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो इसका चेयरपर्सन है वही होता है एक तो। ठीक है, फिर एक है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो है इसका डायरेक्टर होता है ना वो भी। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है, कोलकाता, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। एक इसका डायरेक्टर है। एक है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में, इसका डायरेक्टर भी आता है। 3 हो गए। एक होता है डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है इज्जत नगर में। ये जो कहाँ कहाँ पर है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने हैं। एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, कसौली में है। ठीक है, कितने हो गए, 5 बता दिए। एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, और एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई। ठीक है, ये इसके 8 मेंबर्स होते हैं। तो आपको इन 8 के नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 8। नेक्स्ट है फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशल लेबलिंग रिक्वायर इज। तो शेड्यूल एक्स में नारकोटिक ड्रग एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है ना, तो इसके लिए स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सिंबल एन इन रेड डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ लेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर। तो एस्पिरिन कौन सा शेड्यूल में आती है। ठीक है, जेनरिक ड्रग है, तो जेनरिक ड्रग किस में आती है, मैंने आपको बताया था शेड्यूल डब्ल्यू में आता है। मैंने आपको कहा था इसको आप वेजिस से याद कर सकते हैं, डब्ल्यू से जेनरिक ड्रग याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज। तो शेड्यूल जी ड्रग में क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं। शेड्यूल जी में आता है जो मेडिकल सुपरविजन में देनी होती है ड्रग्स। मैंने आपको कहा था जीएमएस से इसको याद कर सकते हैं। जो शेड्यूल का मेरा वीडियो है वो आप लोग देखना, आपको सारे शेड्यूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसमें शेड्यूल जी ड्रग कौन सी है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो इसमें आ जाएगी मेटफॉर्मिन आ जाएगी। ठीक है, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है ना, तो ये आ जाएगी इसमें। अब बारबिटल कौन से शेड्यूल में आएगा, अगर आपसे पूछे तो शेड्यूल एक्स में आएगी बारबिटल। ओके, नेक्स्ट है इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास्ड। तो भैया 1954 वाला बहुत पूछते हैं, क्या बात है इसका। तो 1954 में कौन सा एक्ट है आपको पता होगा इसका, ये होता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होता है 1954 में। पोजन एक्ट कब है, 1919 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की डेट क्या है, 1971 है। ओके, और नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का। नेक्स्ट है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस कम अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फेज़ 4 में आते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फेज़ 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। तो ये ऑप्शंस आपके सामने है, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग क्या होगा। मैं सारे ऑप्शंस आपको बोल के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस ब्रांडेड ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है कोका ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर। तो ये आती है डेंजरस ड्रग एक्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ईयर। तो आईपी के सारे एडिशंस आपको मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने ऐसे याद कर रखा है 55, 66, 85, फिर है 96, 7, 10, 14, 18, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है, देखो फर्स्ट एडिशन है 1955, सेकंड एडिशन 1966, थर्ड है 1985 में, फोर्थ है 1996 में, फिफ्थ है 2007 में, फिर उसके बाद सिक्स्थ है 2010 में, फिर सेवन्थ है 2014 में, फिर एट्थ है 2018 में है। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोग भी याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट है 1955 में है। कोई सा भी एडिशन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो 1955 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका एवरी 5 ईयर्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ फेज 3 ट्रायल्स इज। तो फेज 3 ट्रायल्स का पर्पस क्या होता है, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इन ह्यूमंस,
फार्माकोडायनामिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, डिटरमाइन पॉसिबल थेरेप्यूटिक यूज, इफेक्टिव डोज रेंज, एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग इन लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स, 500 पेशेंट्स। तो हमारा ये ऑप्शन सी ही राइट आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग इन लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर विच शेड्यूल। तो कौन सा शेड्यूल में आते हैं मेडिकल कंट्रासेप्टिव, तो आपको पता होने चाहिए, ये आता है शेड्यूल आर में आता है। ठीक है, तो एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है, लाइफ पीरियड आता है शेड्यूल पी में, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है इफ ड्रग इज सो कलर्ड, कोटेड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज इट्स थेरेप्यूटिक वैल्यू और इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेट थेरेप्यूटिक वैल्यू दैन इट रियली इज नोन एज। तो ये क्या है, ये होती है मिस ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल डी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न्ड विद। तो मैंने आपको बताए थे लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड जो है वो 2 शेड्यूल में आती है, डी और के, डी के। ठीक है, 2 में आती हैं, तो डी में आती हैं जो इंपोर्ट के लिए होती है और के में आती है मैन्युफैक्चर से जो एग्जाम्पशन होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो ये किसके लिए हो जाएगा, शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा शेड्यूल एक्स ड्रग। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो आपको पता है शेड्यूल सी, C1 में आते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट तो अभी हो ही गया, 1954 में हो गया ये। डायबिटीज़ कम अंडर, तो ये किस में आती है, तो ये आ जाएगी शेड्यूल जे में आती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच में मतलब कि जो क्लेम नहीं कर सकते कि इनको हम ठीक ही कर सकते हैं, तो ऐसी जो लिस्ट है ड्रग्स की मतलब डिजीज़ की लिस्ट जो है ये किस में आती है, तो ये आ जाएगी शेड्यूल जे में आती है, जैसे इसमें डायबिटीज़ आ जाती है। ठीक है, डिजीज़ एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। ठीक है, तो ये आती है शेड्यूल जे में आती है, तो इसमें डायबिटीज़ आ जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 का। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मेडिकल सुपरविजन के लिए मैंने आपको बताया है शेड्यूल जी होता है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट। देखिए जीएमपी के लिए हमारा होता है शेड्यूल एम, अगर जीएमपी होती है, जीएमपी हो इन केस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग, तो उसके लिए हमारा शेड्यूल हो जाएगा टी, बस आपको ये याद रखना है। अब इसमें पूछा है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट, तो शेड्यूल टी क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। ठीक है, इनके लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टीजीए इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल देखते ही आपको शेड्यूल वाई ढूंढना है बस। ठीक है, शेड्यूल वाई, ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल वाई। नेक्स्ट है इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एक्सेप्ट। तो देखिए इसमें ऑप्शंस देखिए आप लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो किसी भी में भी हमारे इसमें आता ही नहीं, किसी भी मेंबर्स में, तो बस ये देखते हैं, हमारा आंसर यही करना है। इसने यही पूछा है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो बस ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आ जाएगा। बाकी के जो ये है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये सारे होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कॉम्प्राइज, तो शेड्यूल एक्स में क्या आता है, ये ऑप्शंस देखिए, लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज किस में आती है, जे में आती है। गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स वाई में आता है। लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग डब्ल्यू में आता है। हमारा क्वेश्चन था शेड्यूल एक्स, तो ये तो किसी में भी नहीं आया, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एन इज रिलेटेड विद, तो ये शेड्यूल एन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देखना। एन में आता है, क्या आता है, मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विद,
तो एफ में आता है, इसको आपको FFO याद रखना है, ठीक है। FF में आता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। नेक्स्ट है F3, और ये जो है ना ये F1 F2 F3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, तो इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टेलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस या स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीरा। तो F3 में आता है अम्बिलिकल टेप्स आता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टेलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं। और ये सर्जिकल ड्रेसिंग है, ये F2 में आता है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल 7, ये आ जाएगा सेक्शन 17B में। नेक्स्ट है इंसुलिन कम्स अंडर, तो इंसुलिन किस में आ जाएगा शेड्यूल, तो इंसुलिन आती है शेड्यूल G में आती है, ठीक है। जो ड्रग्स हमें मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेनी होती है तो वो शेड्यूल G में आते हैं, तो इंसुलिन आ जाएगी शेड्यूल G में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म 20 स्टेट्स दैट, तो मैंने आपको अभी बताया था ना 20 किसके लिए होगा, जब अदर देन C1X हो ना तो 20 होगा। अब 20 पूछा है तो आपको पहले तो ये देखो कि अदर देन C1X किस किस ऑप्शंस में है। तो देखिए ये पहला ऑप्शन देखिए, इसमें है अदर देन C1X और सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, 2 ऑप्शन तो कट ही गए। अब इन दोनों में से होगा, तो सिर्फ 20 है तो ये होगा लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल, रिटेल के लिए होगा 20, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में होलसेल दिया हुआ है, ठीक है, होलसेल के लिए हो जाएगा 20B हो जाएगा, ठीक है। यह लाइसेंस टू सेल ड्रग बाय रिटेल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, ठीक है। तो शेड्यूल X के लिए एक तो है 20F है, एक है 20G, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होलसेल के लिए 20G होता है, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन का 20G हो जाएगा। और रिटेल के लिए होता है 20F होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो आपको 20F और 20G भी अच्छे से याद करनी है, बस याद ही करनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप इसको रट्टा मार दीजिए, याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो होलसेल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, तो ये होलसेल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X हो गया 20G हो गया, और रिटेल हो गया 20F, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग रिक्वायर, तो आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी के मैन्युफैक्चर के लिए हो जाएगा 24D हो जाएगा, फॉर्म नंबर 24D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोलतार कलर्स का पूछ लिया, लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स, तो कोलतार कलर्स को देखते ही आपको शेड्यूल Q कर देना है, ठीक है। कोलतार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर शेड्यूल Q। नेक्स्ट है शेड्यूल J इज रिलेटेड टू, तो J में क्या आता है, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, तो ये ऑप्शन C आ जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन सिरिंजेस एंड नीडल्स, ये किस शेड्यूल में आती हैं, तो ये आती है शेड्यूल C में आता है, ऑप्शन C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ब्लड ग्रुप इज AB देन कलर लेबल इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा, ऑप्शन B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल C इज रिलेटेड टू, C में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मर फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, तो ये आता है शेड्यूल A में, तो हमारा ऑप्शन B राइट हो जाएगा, शेड्यूल A। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, ये किस में आता है, तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा, शेड्यूल O। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, तो कॉस्मेटिक्स के लिए आपको 31-32 याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्म नंबर, ऑप्शंस में देख लीजिए, फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो सभी को पता है ये कब है, 1948 में है। नेक्स्ट है विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल C में टॉक्सिन्स, सिराज, एंटीजेंस आते हैं, कैप्सूल्स नहीं आते, हमारा आंसर हो जाएगा कैप्सूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम्स अंडर, तो जेनरिक नेम किस में आते हैं, मैंने आपको वेजिस से याद करना बता ही दिया, तो शेड्यूल W में आ जाएंगे, ठीक है। Y से क्लिनिकल ट्रायल्स याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट, तो PCI के फंक्शंस हैं कौन कौन से हैं, इनमें से एक को छोड़ के वो हमें निकालना है। तो देखिए टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये तो है। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट, ये भी है। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, ये भी है। तो टू प्रिस्क्राइब ड्रग, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, तो ये आते हैं शेड्यूल एफ में आते हैं ब्लड बैंक्स। नेक्स्ट है क्रोसिन इज सेल अंडर, तो क्रोसिन क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस में आती है, शेड्यूल एच में। एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 मंथ, तो ये जो स्टेटमेंट है कौन से शेड्यूल के अंदर आएगी, तो इसमें ड्रग का लाइफ पीरियड बताया हुआ है, तो शेड्यूल पी में आ जाएगा लाइफ पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ड्रग कंटेन इन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस दैट इट इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट, तो देखो मैंने आपको शेड्यूल्स में बताया था M1 M2 M3 के लिए आपको HCM याद रखना है। H से है होम्योपैथिक, जो ये होम्योपैथिक है ये M1 में आ जाएगा। C से कॉस्मेटिक्स ये M2 में आ जाएगा। M से मेडिकल डिवाइसेस ये M3 में आ जाएगा। तो हमारा M2 पूछा है तो क्या आ जाएगा इसमें, कॉस्मेटिक्स वाला, तो ऑप्शन C राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ हाउ मैनी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो जो PCI है इसमें कितने स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो इसमें एक होता है जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर होता है। नेक्स्ट है इन AICTE चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AICTE में चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, तो एनालिटिकल रिकॉर्ड को देखते ही आपको शेड्यूल U को सर्च करना है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का पूछा है इसलिए U1 आ जाएगा, तो ऑप्शन C राइट हो जाएगा, शेड्यूल U1। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शंस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल P इज शुड बी स्टोर, ठीक है। तो इंसुलिन इंजेक्शंस के लिए स्टोरेज कंडीशन पूछी है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। एट टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज एट टेम्परेचर विच नॉट एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस, एट टेम्परेचर विच नॉट एक्सीड 20 डिग्री सेल्सियस, या इन कोल्ड प्लेस। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ओके, थैंक यू।